संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, धर्म का अधूरा ज्ञान करवाता है अधर्म। धर्म की समझ की कमी से दुनिया में होते हैं अत्याचार, भागवत के बयान पर बड़ा पलटवार। स्वामी रामभद्राचार्य ने आरएसएस प्रमुख के बयान पर जताया ऐतराज, जमकर हो रही है चर्चा। उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान की जमकर चर्चा हो रही है। इसी बीच जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने आरएसएस प्रमुख के बयान पर ऐतराज जताया है। उन्होंने उनके बयान से अपनी असहमति जताई है। दरअसल संघ प्रमुख ने कहा है कि राम मंदिर के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। के रूप में था, जगह जगह शिलालेख थे, स्तंभ थे। हमारे लोक वांग्मय में इतनी सारी कहानी आती है, हमारे पुराण थे, सब कुछ था। हमने उसको पढ़ना छोड़ दिया तो हमारे लोगों को हमारे पूर्वज पराक्रमी नहीं थे तो हम पराक्रमी नहीं है, ऐसा हम चले। ये सब जो अपने मन पर कालिख जमी है, कुछ पोता ही गई है, उस सब को साफ करके हमको खड़ा रहना है। तो इसलिए सभी बातों की अतिवादिता छोड़कर धर्म का मध्यम मार्ग लेकर हमको चलना है। वो धर्म, उसको हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन है तो वो सनातन आदर। चलो राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे, हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि मैं मोहन भागवत के बयान से पूरी तरह असहमत हूं। मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, बल्कि हम हैं। इसी बीच ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने मोहन भागवत की आलोचना करते हुए उन पर राजनीति सुविधा के मुताबिक बयान देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब भागवत को सत्ता प्राप्त करनी थी तब वो मंदिर करते थे, अब सत्ता मिल गई है तो मंदिर नहीं ढूंढने की नसीहत दे रहे हैं। भागवत ने पुणे में भारत विश्व गुरु विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा था कि हम लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये सद्भावना प्रदान करना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में मानव आश्रम के शताब्दी समारोह में संघ प्रमुख ने कहा था कि धर्म महत्वपूर्ण है, इसकी उचित शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। धर्म के नाम पर दुनिया भर में हुई सभी उत्पीड़न और अत्याचार वास्तव में धर्म की गलतफहमी और समझ की कमी के कारण हुए हैं। धर्म हमेशा से अस्तित्व में रहा है, सब कुछ इसके अनुसार चलता है, इसलिए इसे सनातन कहा जाता है। धर्म का आचरण ही धर्म की रक्षा है। भागवत की ये टिप्पणी देश भर में दायर की गई याचिकाओं के मद्देनजर आई थी, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिदों का निर्माण हिंदू मंदिरों के ऊपर किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद के इसी तरह के न्यायालय की ओर से आधे से सर्वे के दौरान हिंसक झड़पें हुई थी। इसके बाद ये बयान सामने आया है और इसकी चर्चाएं दुनिया भर में हो रही हैं। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने टिप्पणी कर दी है। लक्षण अच्छा है, सब हिंदुओं के चिन्ह मिल रहे हैं, हम इसको लेके रहेंगे, कोर्ट से भी और वोट से भी और जनता के सहयोग से। बहुत अत्याचार हो रहा है भाई साहब। हमने सरकार ने बहुत कुछ कहा। अबे ये अंतरिम प्रधानमंत्री वहाँ का है, बहुत दुष्ट है वो। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, सबका सर्वनाश होगा, चिंता मत करो। मोहन भागवत की वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और तुमसे भी कह रहा हूँ, मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक हैं। बस सब लोग आप आओ, सबको हम प्रयाग में नहाने का अवसर मिलेगा और सब लोग भारत की अखंडता के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। वहां पर भी उन्हें पराजित करवाया कांग्रेस ने। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है। वो हमारे अनुशासक नहीं हैं, हम उनके अनुशासक हैं। इन दिनों हम देख रहे हैं कि आरएसएस चीफ जो मोहन भागवत, उनका एक बयान बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे जानबूझकर के उठाए जा रहे हैं, उस पर नहीं करके एकत्र होना चाहिए, पर अपने ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है।
कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक रहे हैं, हम उनके अनुशासक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर जगह खुदाई करके मंदिरों के अवशेषों को ढूंढना सही नहीं है। ये कौन होते, मैं 20 बार कह रहा हूँ, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के लिए हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। राम मंदिर को भी लेकर के उन्होंने कहा कि ऐसे ही मुद्दे ढूंढा जा रहा है ताकि हिंदू चेहरा, हिंदू नेता और कोई बन जाए, जैसे मोदी जी बने हैं। नहीं, ये दुर्भाग्य है उनका, ये वक्तव्य उनका पूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको क्या नहीं मिला? उनको स्वयं जेट की सुरक्षा मिली, सब कुछ तो उनको मिला है। हमने क्या मांगा? कौन सी सुरक्षा हमने हिंदू धर्माचार्यों ने? ये सच है कि आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिर, हमारे धर्मस्थान, हमारे सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया और इस देश को बहुत क्षति पहुंचाई। सनातन के जितने भी हमारे तीर्थ थे, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, उनको खंडित किया। अब उनको कितना दंडित करें, कितना न करें, ये तो काम न्यायपालिका का है। लेकिन इतनी बात जरूर है, जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया, उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। लेकिन भागवत जी का बयान किस तरह से देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ना खोजे और नेता बनने के लिए काम ना करें। संत मांग कर रहे हैं कि सभी जो विवादित जो धर्म स्थान है उनको खोजा जाए, लेकिन इससे दंगों की स्थिति भी पैदा हो रही है कहीं ना कहीं। कैसे इसके बीच का रास्ता? दंगे तो कुछ नहीं हो रहे, जो संतों ने बोल दिया वो उन्होंने बोल दिया, भागवत जी ने बोला उन्होंने बोल दिया, मैंने बोलना था बोल दिया, बात पूरी हो गई। अम्बेडकर जी पे